329 नंबर की गाथा, इसमें क्षयिक सम्यक्तों के बारे में बता रहे हैं। खाय सम्मोदेशो नर एव तदोत हिम्णतिरियाओ उज्जोवं तिर्यगदी ते सिम अयदम हिवोच्छेदो। खाय सम्मो जो क्षयिक सम्यक्त्व है, क्षयिक सम्यक्त्व में उदय योग्य प्रकृतियां निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? क्षयिक सम्यक्त्व में उदय योग्य प्रकृतियां चौथे गुणस्थान के तरफ से चलेंगे, कितनी उदय निकल के आएगी? 15 तो पहले माइनस करिए अपन ने, पहले दूसरे तीसरे की, तो कितना हो जाएगा? 107। 107 में कुछ और कम करने की जरूरत है क्या? है अनंतानुबंधी सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्रकृति कम करने की जरूरत है एक। और कुछ आहारक नहीं, तीर्थंकर नहीं, कोई सहनन असंप्राप्त सहनन नहीं, रहने दें, सब रहने दें। और गजब आपको दिखाई देगा, एक प्रकृति माइनस करी, ठीक है। तो 107 में से एक और चला गया तो कितने आ गए आपके पास? 106 प्रकृति उदय योग्य है, हो गई। अब इसमें क्या करना है? गुणस्थान बनाने हैं। तो बनाने के लिए चौथे गुणस्थान में कोई विशेषता है क्या? चौथे गुणस्थान में कोई विशेषता है क्या? चौथे गुणस्थान में क्या तिर्यंचानुपूर्वी का उदय हो सकता है? क्षयिक सम्यक्त्व में हो सकता है, हो सकता है। नरकानुपूर्वी का उदय हो सकता है चौथे गुणस्थान में, क्षयिक सम्यक्त्व में हो सकता है। मनुष्यानुपूर्वी हो सकता है, देवानुपूर्वी हो सकता है, तीर्थंकर नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? आहारक द्विक को, तीर्थंकर को करो माइनस, और 17 प्रकृतियों को जैसी लिखी थी वैसी की वैसी लिख दो। अब उसके अलावा तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु और उससे रिलेटेड है वो एक प्रकृति, उसका नाम है उद्योत। उन तीन को भी विच्छित्ति यहाँ पर करनी है। क्यों करनी है यहाँ पर? तो कल अपन ने इसके बारे में बात करी थी सत्व के अंतर्गत, कि जो कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है कोई जीव, तो क्षयिक सम्यक दृष्टि पांचवें गुणस्थान में कौन कौन जीव हो सकते हैं चारों गतियों में? क्या नारकी हो सकता है? नहीं। क्या देव हो सकता है? नहीं, वो तो पहले से हटा देते हैं। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, मनुष्य और तिर्यंच। क्या तिर्यंच पांचवें गुणस्थान में क्षयिक सम्यक्त्व के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या तिर्यंच क्षयिक सम्यक दृष्टि हो सकता है? हाँ। क्या तिर्यंच देश संयमी हो सकता है? हाँ। क्या तिर्यंच क्षयिक सम्यक दर्शन के साथ में देश संयमी हो सकता है? नहीं। समझ में आया आपको? इंडिविजुअल केसेस पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन करोगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि तिर्यंच क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा, इसका मतलब वह भोग भूमि का ही होगा, और भोग भूमि में पांचवा गुणस्थान नहीं होता है। इसलिए वो तीन प्रकृतियां जो पांचवें में जाती थी उसकी बजाय कहाँ भेज देंगे? चौथे में, ठीक है। चलें आगे। प्रश्न पहले करो कि पहले कर लें पूरा? चलो, पांचवा गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति है? 5। कौन कौन सी? प्रत्याख्यान की 4 और नीच गोत्र, ठीक है। 8 जाती थी, 3 माइनस हो गई। छठवें में 5 सिंपल, 7वें में 3 ही क्यों लिखी है? सम्यक्त प्रकृति उदय योग्य ही नहीं है। 8वें में 6, 9वें में है ही नहीं भैया, है ही नहीं। वाह गजब। 9वें में कितनी जाएंगी? अरे कितनी जाएंगी? 10वें में कितनी उदय विच्छित्ति होगी? 11वें में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्षयिक सम्यक तो मार्गना चल रही है, सोच समझ के बोलना। क्षयिक सम्यक दृष्टि को 11वें गुणस्थान में कितनी विच्छित्ति है? 2 है कि होगी ही नहीं? 2 होगी।
डॉक्टर साहब होगी। क्यों होगी? क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं। ठीक है, क्या मजेदार है। 12वां, 12वें में 16, 13वें में 30, 14वें में, और उसके बाद में कुछ नहीं बचा है भैया, क्यों परेशान कर रहे हो, सब खत्म हो चुका है। अब आपको ये बताना है, क्या कोई छायिक सम्यक दृष्टि, क्या कोई छायिक सम्यक दृष्टि नीच गोत्री देश संयमी हो सकता है? सोचो, सोच कर बोलो। अच्छा, क्या कोई छायिक सम्यक दृष्टि जैसा जीव नीच गोत्री देश संयमी हो सकता है क्या? ऐसी विचित्र दशा बना सकते हो क्या? हैं? अरे हाँ कि ना? कैसे? क्योंकि 5वें गुणस्थान में छायिक सम्यक दृष्टि अकेले अकेले मनुष्य होते हैं, ओनली मनुष्य हो सकते हैं। तब तो चौथे में विच्छुत्ति करी तिरंचायु की, तो 5वां गुण स्थान किसके पास है? मनुष्य के पास। कौन सी मार्गणा में? कौन सी मार्गणा में? छायिक सम्यक्त्व में। और नीच गोत्र की विच्छुत्ति कहां पर है? 5वें में। इसका मतलब 5वें में नीच गोत्री होने पर भी, नीच गोत्री होने पर भी उस जीव ने देश संयम प्राप्त कर लिया। अरे वो छायिक सम्यक्त्व भी जो प्राप्त किया ना उसने, वो नीच गोत्र के साथ ही पैदा किया। क्योंकि यदि वो सम्यक दृष्टि होता तो उच्च गोत्री होता। यदि वह नीच गोत्री छायिक सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब ही ये है कि कोई पैदा तो नीच गोत्र में हुआ, लेकिन भला हो उसकी बुद्धि को, भला हो उसके तत्वार्थ श्रद्धान को, भला हो तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल मिलने का, कि उसने लाभ उठा लिया। गजब हो गया। जैन पीछे रह गए, जैन पीछे रह गए, लेकिन कोई नीच गोत्री हल्का काम करने वाला, विपरीत व्यवहार करने वाला, वो व्यक्ति बदल गया मनुष्य, और बाकी लोग उसकी निंदा करते रह गए, बाकी लोग उसके दोष गिनते रह गए। बताओ, अब आप 5वें में नीच गोत्री छायिक सम्यक दृष्टि से मिलोगे तो उसको वंदना बोलोगे कि छू छू? क्या बोलोगे? क्या करोगे उसके साथ? आपको उसके पैर पड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब, ओहो, गुणों की पूज्यता, गुण पूज्य हैं, बाकी ना उसका गोत्र पूज्य है, ना उसके शरीर पूज्य है, ना वो काम जो करता था वो पूज्य है, और उसने पास्ट में जो कुछ किया वो सब भुला दिया जाता है, वो सब माफी के लायक है। वर्तमान में क्या कर रहा है वो मुख्य है। यदि वर्तमान में श्रेष्ठ कार्य कर रहा है तो महान कहलाता है, और वर्तमान में पुराने अच्छे भी करके आया हो लेकिन गिरे हुए काम कर रहा है, सारा पुराना चरित्र जो है धुल जाता है। अच्छे से ध्यान रखना, बहुत सालों का बनाया हुआ चरित्र, इज्जत, नाम सब धूमिल होता है। कितनी देर में? चुटकियों में। बहुत संभल करके जीने की जरूरत है, बहुत संभाल संभाल करके पैर रखने की जरूरत है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में बहुत सारा समुदाय है, परिवार है, समाज है, आपकी खुद की आत्मा है अनंत गुणात्मक, देवशास्त्र गुरु है आपके साथ में। आपकी गलत हरकतें आपको ही बुरा नहीं करती हैं, दूसरे लोगों को बुरा करती है, देवशास्त्र गुरु को बुरा कर देती है। इसलिए संभल संभल करके कदम रखने लायक है। आप कहाँ पहुंच रहे हो वो सब फोटो खींचते हैं, खींच खींच करके लोग क्या बनाते हैं उसका प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग होता है। उन सबको लेकर के दृष्टांत दिए जाते हैं, देखो ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसलिए आप सही जगह रहो, सही स्थान पे रहो, गलत पे रहोगे तो नाम खराब होता है, धर्म का, समाज का, परिवार का, पेरेंट्स का, आपका खुद का। समझ में आया? वो संक्षेप में कहा है, सबको विचारनी है। बोलो भाई प्रश्न। भैया जैसे वैदिक सम्यक्त्व वाला त्रियंच वो देश संयमी हो सकता है, हाँ, और शायक वाला नहीं हो सकता, जबकि उसका तो श्रद्धान और निर्मल हुआ है। हाँ, तो उस समय तो हो सकता, मतलब जब मान लो त्रियंच आयु है उसकी, उसी समय उसको शायक सम्यक दर्शन तो हो ही गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया,
कोई तिर्यंच है वो छायिक सम्यक दर्शन कर ले, वहीं पे हो जाए पांचवें में देश संयम के साथ में। हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य ही छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, प्रारंभ करता है। नहीं सुबह की क्लास याद आई कि नहीं आई? हाँ। सुबह की ये क्लास। हाँ ठीक है, यहाँ पे चौथे में जो था ना, क्या चौथे में क्या तकलीफ है? चौथे में हो जाए, भोग भूमि में जाके पैदा हो जाए वो। चौथे में हमने उत्पत्ति बोली है। हाँ किसकी? तिर्यंच शायद। की सम्यक दर्शन में। ठीक है, लेकिन तिर्यंच होकर के वो छायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करना प्रारंभ कर दे, नहीं हो सकता। छपना का प्रारंभ, अच्छा ठीक है, हर प्रकार के कर्म की छपना का प्रारंभ मनुष्य करता है। ठीक है वो सही। मनुष्य हो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और प्रश्न। पांचवें गुण स्थान में देश संयम में औपशमिक तिर्यंच हो सकता है कि नहीं? ज्योति बहन जी, पांचवें गुण स्थान में औपशमिक सम्यक्त्व के साथ में तिर्यंच हो सकता है कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो फिर से। तिर्यंच कोई हो, वह पांचवें गुण स्थान में, वह पांचवें गुण स्थान में औपशमिक सम्यक्त्व के साथ हो सकता है या नहीं? हो सकता है। क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे पता चलेगा? है क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व में पांचवें गुण स्थान में कितनी उदय विच्छुत्ति लिखी है? देखो कितनी लिखी है आपने? 8। 8 लिखी, यानी कौन कौन है उसमें? तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, उद्योत। इसका मतलब क्या निकला अंशुल जी? इसका अर्थ क्या निकला? क्या अर्थ निकला? औपशमिक सम्यक्त हो सकता है पांचवें में तिर्यंच को, छायोपशमिक हो सकता है पांचवें में तिर्यंच को, लेकिन छायिक नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी देर और मजे ले सकते हैं भैया? देखो आज शनिवार है, आज 1 तारीख है, इसका मतलब मैं आपको लंबा नहीं खींचूंगा। भैया ये अपन ने कर लिया। अब अपने पास सम्यक्त मार्गणा पूरी हो गई। भैया, ठीक है, प्रश्न अब है। सम्यक्त मार्गणा में ये जो 3 है, ये 3 तो सिंपल ही है, ये आप स्वयं कर सकते हो। सम्यक्त के बाद में कौन सी मार्गणा है? संगी मार्गणा। संगी मार्गणा सरल है कि कठिन है? आप करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ले आएंगे। आहार मार्गणा, आहार मार्गणा सरल है कि कठिन है? क्यों सरल है? आहार मार्गणा तो सामान्य आहारक में, अनाहारक में कार्माण का योग की तरह, तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। इस प्रकार से अंतिम गाथा पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलेगा? कि ये 2 पढ़नी है आपको, 330 और 31। अर्थ पढ़ के बताऊं क्या आपको? क्या पढ़ लोगे? अरे हाँ कि ना? पढ़ना है, चलो पढ़ो। 330। शेषाणं सगुणोघम सन्निसविणतिताविसारणं थावरसुहमिगिविगलम् असन्निनो वियणमणो दुच्चम् वेगो वचपणसहदी सण्ठाण सुगमण सुभगयाउतियम् आहारे सगुणोघम णवर्ण सौवाणुपोवियो। अब देखो मुझे लग रहा था टाइम है, 9 बज गई है, इसलिए मैं गाथा ही पढ़ रहा हूँ। अर्थ आप पढ़ लेना स्वयं से, ठीक है, ताकि आपका समय ज्यादा नहीं होए। एक गाथा और पढ़ लो तो ये पूरी हो जाएगी। 332 नंबर की। कम्मे वर्णाहारे पयडीणम् उदयमेव मादेशे कहियमिणं बलमाहव चन्दच्चि नेमि चंदेण। इस प्रकार से इणम यह, कहियम कहा गया, उदयम आदेशे एव आदेश में उदय को इस प्रकार से कहा गया। किनके द्वारा? बलमाहव, बलमाहव चंद अच्छी नेमी चंदेण, जिनकी अर्चना बलदेव और माधव चंद्र यानी बलराम
और श्री कृष्ण करते थे, ऐसे नेमी चंद्र के द्वारा यह सारा का सारा कथन किया गया। उन नेमी चंद्र आचार्य को, नेमी चंद्र भगवान को, महावीर भगवान को हम आप सभी नमस्कार करते हैं। उनको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आपकी क्लास उदय वाली यहाँ पूरी हो गई। 2 मार्गणाएं बची है, आप कल लिख के लाएंगे और आपको लिख करके लाना है उदय पढ़ने से लाभ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। जो लाभ हुआ हो कल करके लाना, अपन उस उदय के लाभ को देखेंगे। सुबह सत्व स्थान चलेगा, शाम को भी सत्व स्थान चलेगा, दिन में पंचभागहार रहेगा और तब जाकर के वो अपने जो प्रकरण चलाए हैं वो होंगे पूरे। जो 2 टॉपिक्स हैं वो अपन अगली बार करेंगे, बाकी जो अपने अधिकार हैं वो यहाँ पूरे हो जाएंगे। एक